गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स का पार्ट सेकंड हम लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं के लिए यहाँ पर आए हैं। सीबीएसई एग्जाम 2023 के 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और सवाल करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो पर अभी तक नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। और अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं किस चैप्टर की कौन सी यानी कि क्वेश्चंस की आपको वीडियो चाहिए, वो हम आपके लिए प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, ऑल डेसिमल नंबर्स आर, सारे डेसिमल नंबर क्या होते हैं यहाँ पर, तो रियल नंबर्स होते हैं। तभी कि रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे सारे यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, यानी कि डिजिट 6 पर एंड जिसका होता हो। तो इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। तो इनमें से जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको 4 का सॉल्यूशन बताया है, 4 की पावर 1 तो यानी कि 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 3 यानी कि 64। ऐसे 6 की पावर 1 हमने यानी कि जगह 1 पुट करी तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, 6 की पावर 2 यानी कि 36, 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 6 है, लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 6 है और लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 6 है। आप इसका भी करके देख सकते हैं, इसका भी करके देख सकते हैं और इसका आंसर होगा जो यहाँ पर 6 रेज्ड पावर n, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमें बताना है, इस संख्या का प्राइम फैक्टर हमें बताना है। तो यहाँ पर 2 संख्या हमारे सामने दी गई है, एक ये और एक ये प्लस के बाद में 21। तो यहाँ पर सबसे पहले ये संख्या हमें दी गई, हमने सैमेस्टिज लिख लिया है इसको। यहाँ पर हमने यहाँ पर 21 के फैक्टर्स के, तो 21 के 3 और 7 इसके फैक्टर हो गए। दोनों में, दोनों साइड में यहाँ प्लस का जहाँ साइन आ रहा है इसके हम अलग देखेंगे, इस साइड में और इस साइड में। तो यहाँ पे 7 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है और यहाँ पर ये नंबर्स बच जाते हैं 7 कॉमन लेने के बाद में। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर होगा हमारा, ये 7 ही हमारा आंसर होगा। तो ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन टेकिंग t एज ए वेरिएबल। t को हमने एक वेरिएबल के रूप में लेना है और इसी फॉर्म में हमें लिखना है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप लिखना है कि इसका सामान्य रूप होता क्या है। तो अगर सम का पूछा जाता तो सम का होता है 2n, यानी कि इवन नंबर का, इवन नंबर का यानी कि n की जगह हम 1 पुट करेंगे पहली बार, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 आता है, अगर हम n की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो 4 आता है 2, और n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 6 आता है। तो ये तो है इवन नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास में विषम संख्या हो या ऑड नंबर इंग्लिश में कहें तो ऑड नंबर हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये 2n प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर इन्होंने t कहा है तो हम यहाँ पर t पुट कर देंगे, तो 2t प्लस में 1 ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑड नंबर्स के लिए। तो लेट t इक्वल टू 1, यानी कि जहां जहां t है वहां पे पहली बार 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर t है तो t की वैल्यू 1 पुट करी, और सेमेस्टिज है 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 1 सेमेस्टिज रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम t की वैल्यू सेकेंड टाइम 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ये है, और t की वैल्यू यहाँ पे हमने ये वाली 2 पुट करी और प्लस में 1, 2 2 जा 4 हो गया, और प्लस में ये 1 ही रहेगा। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर
5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमें ज्ञात करना। लीस्ट मतलब यानी कि सबसे छोटा, विच इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 10 दोनों इंक्लूड हैं इसके अंदर, 1 और 10 भी इंक्लूड है। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, यानी कि भाग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का ये सबसे आसान तरीका है। इनमें से कैसे लेते हैं एलसीएम, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर दो नंबर किसी नंबर यानी कि प्राइम नंबर्स के टेबल में आते हैं तो सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 की टेबल में दो नंबर, कम से कम दो नंबर आने चाहिए, तो तब तक हम डिवाइड करेंगे कम से कम दो नंबर हमारे आते हैं। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये डिवाइड करने के बाद में हमारे सारे नंबर्स ये आगे हैं। सबसे पहले 2 से 1 को डिवाइड करा 1, क्योंकि 1 डिवाइड होता नहीं, सेमेस्टी जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होता, 3 सेमेस्टी जाएगा। जब डिवाइड नहीं होता तो इसमें सेमेस्टी वही नंबर सेम ऊपर से नीचे कॉपी हो जाता है। 2 से 4 को डिवाइड किया 2 हो गया, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, सेमेस्टी जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 से 7 डिवाइड नहीं होता, सेमेस्टी जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो 9 सेमेस्टी ही आएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट टाइम भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 तो ये सेम एच डी जाएंगे। 2 से 3 भी नहीं होता, ये भी सेम आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ये सेम एच डी उतर जाएंगे। 2 से सिर्फ 4 होगा यहाँ पर, तो इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 9 भी नहीं होता और 5 भी नहीं होता, तो ये सेम एच डी ऊपर से नीचे कॉपी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 3 से यहाँ पर ये नंबर्स हो जाएंगे, 3 भी डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा और ये 9 भी डिवाइड होगा। तो 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, ये भी 3 हो जाएगा। बाकी सेम एच डी जो नंबर्स हैं बाकी वो सेम एच डी आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें 5 की तादाद आ रही है यानी कि 2, तो फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सब जगह 1 1 तो पहले है ही, और यहाँ 5 की जगह यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा। 7 डिवाइड नहीं होता, 5 की टेबल में नहीं आता तो 5 रहेगा, तो सॉरी 7 रहेगा। और यहाँ पर ये 2 भी डिवाइड नहीं होता तो 2 भी रहेगा सेम एच डी, और 3 भी इसकी टेबल में नहीं आता 5 की में, तो वो भी सेम एच डी ही रहेगा। और 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में ये नंबर जो यहाँ पर हमारे आए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हम यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख दिए हमने यहाँ तक। और इसके बाद में जो नंबर्स यहाँ पर हैं ये हमने यहाँ लिख दिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया हमारा 2520, हमारा यहाँ पर आंसर हो गया 2520। ये हमारा 2520 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल दे रखा है 16, यहाँ पर नंबर 525 और 3000 दे रखा है, डिविजिबल बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। यानी कि ये दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं, ये दोनों संख्याएं इन पांचों संख्याओं से भाग होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द एचसीएफ? तो एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो नंबर्स हमें दिए हुए ये नंबर्स, इन नंबर्स का हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो इन नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा ये, जैसे हमने वो पिछला सवाल में किया था वैसे ही यहाँ पर ये हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर जो पहला नंबर का है 525, तो 525 को हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स आएगा। ऐसे ही 3000 को हम डिवाइड करेंगे 75 से तो ये 14 टाइम्स हमारा आएगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों नंबर इससे डिवाइड हो जाते हैं तो ये 75 ही इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? यही हमारा एचसीएफ होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 75 ही इसका एचसीएफ है। समझिए बात। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज के लिए ये सवाल इतने ही हैं। तो ये हमारा लास्ट सवाल था, तो ये सवाल हमारे हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप उसकी पिक्चर भेजना चाहें किसी सवाल की तो वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से या फिर हमें मेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे दोबारा से, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए तब तक के लिए सभी बच्चों से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।